यानी मेरी अम्मी और अब्बू की मौत का जिम्मेदार। नहीं है बेटे, मुझे मरना चाहिए। सुल्तान, इनकी मीठी मीठी बातों में मत आना। ये बात तुम्हारे वजूद की तरह ही सच है कि तुम्हारे अब्बू और अम्मी के कत्ल के जिम्मेदार यही लोग हैं, यही लोग। क्या बात है भाई, आज हमारी पायल एकदम चुप चुप है। पापा, मैं कुछ दिनों से बहुत बोर हो रही हूँ। बोर हो रही हो? क्यों भाई, क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसे ही। पापा, मैं एक काम करूँ? मैं कुछ दिनों के लिए खुशबू के पास बॉम्बे चली जाऊँ? उसके कई फोन भी आए हैं। बेटा ऐसा है कि बम्बई जाने में हर्ज तो नहीं है, लेकिन एक बार जरा अपनी मम्मी से परमिशन ले लेगी तो बेटर होगा, है ना? क्या बात है भाई, क्या बातें हो रही हैं? वो आपकी लाडली कुछ दिनों के लिए खुशबू के पास मुंबई जाना चाहती है तो। हैं, मुंबई? मम्मा, आप पहले बैठो तो सही। मम्मा, मैं जाऊं? कोई मुंबई शुंबई नहीं जाना है, इतनी दूर मुंबई। मम्मा प्लीज प्लीज। बोल दिया ना नहीं। पापा, मम्मा प्लीज जाने ना। आयल पुत्र क्यों जिद कर रही है? तेरी नौकरी भी तो है। मैंने बॉस से बात कर ली है और फिर कुछ दिनों की तो छुट्टी ली जा सकती है मम्मा। मैं क्या कहूँ, अपने पापा से पूछो अभी तो क्या। बस ऐसे तो हो गया फैसला। पापा कहते हैं मम्मा से पूछो, मम्मा कहती है पापा से पूछो। अब आप दोनों एक साथ बता दो कि मैं खुशबू के घर जाऊं या नहीं। जाओ। I love you, मम्मा। बच्ची, चल तेरे चक्कर में भूल ही गई। खाना गर्म किया हुआ है, चलो ठंडा हो रहा है। ओहो, चल। बस मैं अभी आती हूँ पापा। खुशबू को एक फोन कर लूं? कम बात फोन करो, जल्दी आ, चल। शैतान। खुशबू, खुशबू, खुशबू। अरे गुरदीप जी, आप चले कहाँ? पायल को पिकअप करने। ओह, तो ये बात है। आप मेरे लिए नहीं, पायल के लिए आए हैं। अरे तूने ही तो कहा था कि पायल को रिसीव करने चलना है। एक तो मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ और तू है कि। वो सब तो ठीक है, लेकिन पायल के आने में तो अभी 2 घंटे बाकी है ना। और वैसे भी पायल तो मेरी सहेली है, तो मुझसे ज्यादा आप बेचैन क्यों हो रहे? मैं और बेचैन? अरे तू उसे जानती नहीं है, वो यहाँ आ गई ना तो सबके सब परेशान हो जाएंगे। लड़की नहीं, आफत की पुड़िया है वो, आफत की पुड़िया। हाँ वीर जी देखिए, मेरी सहेली के बारे में कुछ मत कहिए। हाँ अच्छा बाबा, कुछ नहीं कहूंगा। अब जा, तैयार हो जा। आप चलिए, मैं बस अभी आई। फोटोग्राफ देख रहे हैं ना? इसमें तुम और इकबाल नहीं हो? ये देखकर आश्चर्य हुआ ना वीर जी? बस यही सोच रहा था कि इसमें तुम दोनों क्यों नहीं हो। वीर जी, आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं। हाँ, लेकिन राशि के पास जरूर है, क्योंकि ये फोटोग्राफ उसी ने खिंचवाई थी
और यहाँ लगाई भी है। नहीं पूजा, ऐसे नहीं सोचते। राशि भाभी इस घर में नहीं है, हो सकता है उन्होंने अनजाने में लगा दी हो। नहीं वीर जी, ये तस्वीर यहाँ अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर लगवाई गई है। जानबूझकर? क्या बाबूजी को इस बारे में पता है? नहीं पता है ना? देखो, छोटी छोटी बातों के लिए अपना दिमाग खराब नहीं करते। बाबूजी को अगर इस बात का पता होता तो वो यहाँ ये तस्वीर लगने ही नहीं देते। और देखना, जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वो राशि भाभी की गलती खुद सुधार देंगे। जी चलिए, मैं तैयार हूँ। हाँ चलो। तू चिंता मत कर खुशबू, तू अपने वीर जी के एरोप्लेन में बैठी है, यूं उड़े और यूं पहुंचे। अरे क्या हुआ? देखता हूं, ये तो ठीक है। ओह, क्या हुआ? टायर पंचर हो गया। कितनी तारीफ कर रहे थे आप अपने एरोप्लेन की, अब हो गई ना मुसीबत। मुसीबत कैसी? अभी बदल देता हूँ। आप तो बदल देंगे लेकिन उसमें वक्त तो जाएगा ना, अब क्या करें? अब तो सारा ब्लेम मुझ पर क्यों डाल रही है? तो किस पर डालूं वीर जी? अपनी सहेली पर डाल। मैंने नहीं कहा था उसके आते ही सारी परेशानियां शुरू हो जाएगी? देखा, वो अब तक यहाँ पहुंची नहीं और ऐसे ऐसे काम शुरू हो गए। और ये तो शुरुआत है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। वो तो देख लेंगे, पहले आप टायर तो बदलिए। गुस्सा मत, तो अभी बदलता हूं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, आओ। सर, मैंने आज से यहाँ ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। यहाँ तुम्हारी ड्यूटी 9 to 5 नहीं रहेगी। ये हेड ऑफिस है, यहाँ पर देर हो सकती है। नो प्रॉब्लम सर। और कुछ? सर, मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे ऐसे लग रहा है कोई लगातार मेरा पीछा कर रहा है, बराबर मुझ पर नजर रख रहा है। मुझे पता है। क्या? उसे मैंने ही रखवाया है। पर क्यों सर? सवाल नहीं, तुम्हारा काम है मेरे सवालों का जवाब देना। I'm sorry। मेरी गाड़ी में जो रिवॉल्वर मिली थी उसकी रिपोर्ट आ गई? जी आ गई, पर उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उस पर पेट्रोल या ऑयल गिर चुका था, इसलिए फिंगरप्रिंट्स मिट गए। ओह नो। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, तुम जाओ और मिस्टर सिन्हा को अंदर भेजो। ओके सर। देखा वीर जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये सब उस आफत की पुड़िया की वजह से हुआ है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी वजह से हुआ ये सब। आ गए आप लोग? पायल कहाँ है? दरअसल बात यह हुई कि रास्ते में मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। माय गॉड, तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब पायल कैसे आएगी? आप लोगों को नहीं मिली? क्या वीर जी, अब पायल क्या सोचेगी? पता नहीं वो कहाँ है। पायल यहाँ पे है। पायल? मैं तो घबरा ही गई थी। एक बात बता, तू यहाँ पहुंची कैसे? पहले तो मैंने थोड़ी सी देर इंतजार किया और फिर टैक्सी की और यहाँ पहुंच गई। और हाँ खुशबू, टैक्सी थी, खटारा नहीं थी। एक बार भी पंचर नहीं हुई। बाय द वे, मेरी गाड़ी खटारा नहीं है। आप शायद भूल रही है कि दिल्ली में आपकी गाड़ी खराब हो गई थी और मैंने उसे धक्का दिया था। यानी कि गाड़ी आपकी खटारा है? मेरी गाड़ी खटारा नहीं है। हाँ, ऐसा है कि मैं आई विटनेस हूँ। खुशबू, समझा लो अपने भाई को। हाँ। वो क्या समझाएगी? आप मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई। What?
शक्ल देखिए आईने में। देखिए, कई बार देखिए, बार बार देखिए, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। जो लोग ऐसा कहते हैं वो लोग पागल हैं। देखा खुशबू, अब ये तुम्हें पागल कह रही है। ओफो, आए नहीं और तुम दोनों का झगड़ा शुरू। यहाँ आते ही पता नहीं किसका चेहरा देख लिया, लगता है। एक मिनट। पायल, मुझे एक बात बता, तू तो फोन पर बड़ी तारीफें करती थी गुरदीप वीर जी की, और पूजा भाभी भी यही कहती है कि गुरदीप वीर जी तुझसे फोन पर बड़ी लंबी लंबी बातें किया करते हैं। और हमारे सामने झगड़ा शुरू। कहीं तुम दोनों हमें उल्लू तो नहीं बना रहे हो ना? खुशबू, तू भी ना। हेलो वीर जी, कहाँ खो गए? कहीं नहीं, मैं चलता, मुझे कुछ जरूरी काम है। जरूरी काम? यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, यारा दिलदारा। सरदार जी मेरी बात तो सुनो। फरमाओ जी। क्या फरमाऊं? आप तो हमेशा अपनी धुन में लगे रहते हो। घर गृहस्थी की कोई चिंता है कि नहीं है? मैं क्या सोने हो, क्या हो गया हमारी कारगृहस्थी को? घर गृहस्थी को कुछ नहीं हुआ है। कोई खास बात है तेजी? आज तो बड़ी सीरियस है। और राशि बेटी ने सब घर वालों की फोटो खिंचवाकर उसे बड़ा करवा के हॉल में लगवा लिया है, और उसमें हमारी पूजा और इकबाल की तस्वीर ही नहीं है। बस इसी बात की तकलीफ है पूजा को, और मुझे भी। तेजी, तू इतनी सियानी बयानी होके ऐसी बातें कर रही है? अरे भाई, अगर फोटो में इकबाल और पूजा नहीं है तो इस बात को ऐसे क्यों ले रही है तू? तो किस तरह लेना चाहिए इस बात को? चलिए, लाला जी के बच्चे बहुत टाइम के बाद उनसे मिले। अब बच्चों ने खुश होकर शौक से दीवार पर एक फोटो खिंचवाकर लगा ली, तो कौन सी बड़ी बात हो गई तेजी? अब फोटो में इकबाल और पूजा नहीं है तो कोई पहाड़ टूट गया क्या? तेजी, इकबाल और पूजा को किसी फोटो की जरूरत नहीं है। वो हमारे लाला जी के दिल में रहते हैं, दिल में। ये बात तू भी जानती है और मैं भी जानता हूँ। जानती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। अगर दिल में है तो दीवार पर भी होने चाहिए, और इन दोनों को लेकर किसी के दिल में दीवार उठ खड़ी हो तो ये गलत बात है। ये ना मेरी बेटी बर्दाश्त करेगी और ना मैं अभी जाकर पूजा एक मिनट तेजी, तू कहीं नहीं जाएगी। सरदार जी, तू ऐसी कोई बात करने नहीं जाएगी पूजा के पास। इसे चाहे तू मेरी विनती समझ, और माने तो मेरा हुक्म है ये। लेकिन क्यों? सुन मेरी बात, मैं अनपढ़ गवार आदमी जरूर हूँ, लेकिन ये बात मैं चंगी तरह जानता हूँ कि ऐसी छोटी मोटी बातें चंगे भले घर को नर्क बना देती है। और घर भी किसका? अपने लाला जी का। तेजी, लाला जी के घर में कभी कोई नाइंसाफी नहीं हो सकती। ये बात तू भी जानती है और मैं भी जानता हूँ। तूने ये बात आज मेरे सामने कर दी है, पर किसी और के सामने मत करना। अगर समझाना ही है तो जाके अपनी कुड़ी पूजा को समझा उसे कि वो लाला जी के घर की छोटी नूंह है। कुछ बढ़ाना ही है तो उस घर में प्यार बढ़ाए, मोहब्बत बढ़ाए, यूं लड़ाई झगड़े ना करवाती फिरे। समझा देना उसे। आविश पापा का फोन हो। हेलो। पायल है वहाँ? हाँ पापा, मैं पायल बोल रही हूँ। कहा था ना पापा का। पापा, मैं यहाँ पहुँची नहीं और आपने मुझे फोन कर दिया। वैसे पापा, मैं भी आपका फोन एक्सपेक्ट कर रही थी। बेटा, तू ठीक से पहुँच गई ना? हाँ पापा। पापा, मैं आपको और मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। हम भी बेटा। बेटा, तू अपना ध्यान रखना। जी, और आप भी अपना ध्यान रखिएगा, और खासकर मम्मा का। मम्मा आजकल बहुत खोई खोई रहती है पापा। हाँ बेटा, ये ले तेरी मम्मी से बात कर। पायल पुत्र। मम्मा, बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। अच्छा बेटा, वहाँ तू ठीक से तो है? मम्मा, खुशबू के रहते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे देना। हेलो। हाँ पुत्र।
आंटी पायल बिल्कुल ठीक है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा जी। अरे आंटी बाबूजी आ गए। खुशबू के बाबूजी। हाँ। बाबूजी पायल के घर से फोन। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप? अरे पायल की मम्मी से बात करवाइए ना। लो भाई, मम्मी आपस में बात करना चाहती है। हाँ ये भी ठीक है, लेडीज फर्स्ट सर। बिल्कुल ठीक, एक मिनट। हेलो। हेलो। नमस्ते जी। अब देखिए ना, दिल्ली में रहकर भी आपसे कभी मिलना नहीं हो पाया। हाँ जी। आप हमारे पास बम्बई आइए ना, पायल के बहाने ही आ जाइए। हाँ जी जी, रब ने चाहा तो जल्दी मिलेंगे। मेरी बच्ची आपको परेशान तो नहीं कर रही जी? ना जी ना, पायल तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। ठीक है जी, मैं फिर फोन करूंगी, अभी रखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। पुष्पा जी क्या हुआ? लाला जी, ये आवाज बड़ी जानी पहचानी सी है लाला जी। पुष्पा जी, सारी औरतों की आवाज एक जैसी होती है, खराब आवाज हम मर्दों की होती है। अब चले? बाय पुत्र। ले फोन तो आ गया, अब चाय पी ले। ठीक है। मुझे आपसे कुछ कहना है लाला जी। पुष्पा जी, कुछ भी कहने या सुनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। आप कलीम मियां से कहिए कि मैंने सबको हॉल में बुलाया है।